हम बहुत ही आसानी से हमारे आसपास क्या चीजें घट रही हैं उसको नोटिस करना बंद कर देते हैं। कई बार हमारे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं कि हमारे आसपास कौन है, क्या चीजें हो रही हैं, या फिर हमारे ही बॉडी में क्या सेंसेशंस हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोस में माइंडफुलनेस के बारे में बात की है। मैंने ये कई बार बताया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी या कई और साइकोलॉजिकल कंसर्न्स में आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों में नोटिस करना शुरू कर दे, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को समझने लगे और आपके आसपास दुनिया में क्या चल रहा है उसको आप नोटिस करने लगे, तो आपके बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो कंट्रोल में आ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम और ज्यादा माइंडफुल रहें। माइंडफुलनेस हम कई सारी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिर्फ हमारे प्रेजेंट को जानने के लिए ही मदद नहीं करता है, बल्कि हमारी लाइफ को और एंजॉयफुल बना देता है और कई बार इसमें भी मदद करता है कि हम अपने आप को, खुद को पहचान सकें। और अगर रेगुलर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते रहें तो बहुत सारे मेंटल कंसर्न्स को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम माइंडफुल कैसे रह सकते हैं। माइंडफुल रहने का सबसे आसान तरीका है, जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं उन सब चीजों को नोटिस करना शुरू कीजिए, जैसे कि खाना खाना, ब्रश करना, नहाना या फिर कोई और चीज। ये सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो सुनने में लगता है कि ये क्या करेंगी, पर देखा जाए तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड पे होता है। हमारे माइंड में वो सारी चीजें घूम रही होती है जो हमें शायद करनी है या फिर हो चुकी है हमारे लाइफ में, जिस वजह से हमारे आसपास क्या घट रहा है हम वो नोटिस नहीं करते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी माइंडफुल होना शुरू कर दे तो आपको मदद करेगा। जैसे कि जब आप खाना खा रहे हो तो नोटिस कीजिए उसकी जो खुशबू आ रही है या फिर उसका जो वेट है या फिर उसका टेक्सचर, और वो जब आप अपना निवाला अपने मुंह के अंदर डालते हैं और उसके बाद में जो आपको फील होता है गले में, उसके टेस्ट को लेके या फिर उसके टेक्सचर को लेके, उसको फील करने की कोशिश कीजिए। इतनी छोटी सी एक्टिविटी जो आप दिन में कई बार कर सकते हैं उसको भी माइंडफुल होना कहते हैं। कोशिश कीजिए पूरे दिन में ऐसा एक टाइम अलॉट करने का कि जब आप हमेशा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। तो हो सकता है अगर आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या इवनिंग वॉक में जाते हैं या फिर शायद ऑफिस जाते में आप ट्रैवल करते में भी कर सकते हैं, या फिर ऑफिस में अपने पीसी के सामने बैठे बैठे। तो इन सब सिचुएशन में आप अपने बॉडी के जो सेंसेशंस हैं उनको नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि आसपास जो चीजें घट रही हैं उसकी वजह से आप क्या क्या फील कर रहे हैं। डेली लाइफ में माइंडफुल होने के लिए आप नई नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस में जब भी मीटिंग होती है तो अगर आप एक ही चेयर में हमेशा बैठते हैं मीटिंग रूम में, तो इस बार उसको चेंज कर दीजिए और नोटिस कीजिए वहां से पर्सपेक्टिव कैसा है। या फिर आप कोई नए रेस्टोरेंट में जाके उस जगह को नोटिस करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो कोई नेचुरल जगह पे भी जाके तो भी आप माइंडफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे लोगों के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब उनको बोला जाए कि ये विचारों के बारे में मत सोचिए और अपने आप में ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, तो वो और ज्यादा एंग्शियस फील करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि माइंडफुलनेस हमारे विचारों को बंद नहीं कर देता है, खत्म नहीं कर देता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से हम अपने आप को प्रेजेंट में ले आते हैं, जिस वजह से हमारी जो भी कंसर्न्स है, हमारी जो भी वरीज हैं जिसके बारे में हम सोच रहे थे, वो सिर्फ पीछे चली जाती हैं और हम अपने आप को अवेयर कर देते हैं और आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तब कई सारे लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरू में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना या थोड़ा माइंडफुल रहने की कोशिश करना, पर अगर आप उसको बार बार करते रहेंगे तो हो सकता है शुरू में जहां आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए माइंडफुल रह पाते थे, वहां पे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 10 से 15 मिनट होना शुरू हो जाए। अब माइंडफुलनेस कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप थोड़ा माइंडफुल अप्रोच भी लेंगे, मतलब कि आपको वो क्या सारी चीजें हैं जो बॉदर कर रही हैं जिस वजह से आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है, उसके बारे में सोचिए। तो हो सकता है कि आप पास्ट को रिलिव कर रहे हैं, मतलब जो चीज घट चुकी है उसको फिर से आप जिए जा रहे हैं, अपने दिमाग में उसको बार बार घुमाए जा रहे हैं। वैसे ही हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप उन सारे इवेंट्स को प्री लिव कर रहे हैं, मतलब आप पहले ही जी ले रहे हैं। तो वो सारे अगर थॉट्स को आप थोड़ा रिकॉग्नाइज करें कि वो कौन से थॉट्स हैं, तो आपको माइंडफुल होने में और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने में और ज्यादा आसानी होगी। और अगर आप उन विचारों को अपने से दूर करेंगे, अपने आप को उससे फ्री करेंगे
या फिर अगर कोई रिग्रेट है, जो चीज चले जा रही है आपके साथ में, उससे अगर आप माफ कर देंगे तो फिर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी कर पाएंगे इजीली और आप माइंडफुल रहना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजों के साथ में मैं ये बताना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस जो होता है वो एक हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जैसे कि हम अगर जिम जाते हैं या फिर हम अगर कोई और एक्टिविटीज करते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस करते हैं। माइंडफुलनेस आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं है। जब वो मेंटल हेल्थ कंसर्न हो, मतलब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो हो सकता है कि आपको माइंडफुलनेस के साथ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी करनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के तौर पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कंसर्न्स है, आपने माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस कर चुका है और उसके बाद भी मदद नहीं मिल रही है, तो फिर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा थोड़ा माइंडफुल रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।